ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। घर के मसालों से बनाएंगे इसे। आपने पैकेट के मसालों से तो बहुत बार बनाया होगा। तो चलिए आज घर के मसालों से अचार मसाला तैयार करते हैं। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि अचारी मसाला मैं घर में बनाऊंगी। आप ये मसाला बनाएं और स्टोर करके रखें। सब्ज़ी, चिकन या कोई भी डिश बनाए जिसका फ्लेवर अचारी हो तो ये अचार मसाला निकालें और यूज़ करिए। आज मैं बनाऊंगी बीफ में अचार गोश्त। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो नए देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक शेयर। तो इस जायकेदार बीफ अचार गोश्त घर के मसालों से बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है पतीली। उसमें हमने हाफ कप ऑयल शामिल किया और मैं आपको ये प्याज दिखा रही थी। देखिए 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने सिर्फ बारीक स्लाइस करके शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए प्याज का कलर इस तरह गोल्डन ब्राउन हो गया तो अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। बीफ का गोश्त है जो कि मैंने हड्डी वाला यूज़ किया है और ये तकरीबन 350 ग्राम के आसपास गोश्त है। ये बीफ का गोश्त हड्डी वाला, इसको मैंने पानी से अच्छी तरह वॉश करके फिर मैंने शामिल कर दिया है। जब प्याज फ्राई हो गई अब मैंने इसको इतना फ्राई करना है गोश्त को कि गोश्त का कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। तो चलें अब गोश्त की हम कर लेते हैं भुनाई। तो इसका कलर चेंज होने तक हमने गोश्त को भूनना है। अब आप देखिए जब गोश्त की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी, यानी गोश्त का कलर आप देखिए चेंज हो गया कितना। तो अब हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके भी हमने भुनाई करनी है तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने भुनाई करेंगे। अच्छा, जब भुनाई हो जाएगी लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ तो फिर हम यहाँ पे शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारी प्याज का कलर मज़ीद डार्क ना हो। तो कवर करके रख देते हैं और यहाँ जाते हैं अचार मसाला बनाने की तरफ। आप देख रहे हैं जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं अचारी मसाले। तो जिसके लिए मैंने लिए हैं 1 टीस्पून मैंने भर के ले लिए हैं साबुत धनिया और 1 टीस्पून सौंफ ले ली है और 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया। तीनों चीज़ें हमने 1 टीस्पून ले ली हैं। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून लाल पिसी मिर्चें ली हैं और हाफ़ टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं। अच्छा, इसके अलावा अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून नमक ले लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ले लिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें मेथी दाना ले लिया है, जिसको हम कम लेंगे क्योंकि कड़वाहट पैदा करता है। और हाफ़ टीस्पून हमने राई, हाफ़ टीस्पून हमने कलौंजी ले लिया और हाफ़ टीस्पून हमने इधर चाट मसाला और हाफ़ टीस्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है। अब हमने क्या करना है जी, साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ है, इनको हमने दरदरा सा कूट लेना है। यानी बस इतना दरदरा सा कूटेंगे कि एक में से 2 हो जाए। तो हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इस तरह मोटा दरदरा सा ग्राइंड कर लिया, यानी बस देख रहे हैं आप एक में से 2 दाने हो गए हैं, इतना हमने मोटा दरदरा कूटना है। अब क्या करना है, हमने इनको एक प्याली प्लेट में जो है हम इसमें शामिल कर देंगे और यहाँ पर हम अचार का मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने देखा हमने सौंफ, ज़ीरा और साबुत धनिया को इस तरह दरदरा कूटा। उसके बाद हम ये इसमें कश्मीरी देगी लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल रेगुलर मिर्चें जो होती हैं वो शामिल कर दी, लाल कुटी हुई मिर्चें हमने शामिल कर दी हैं। अब इसके अलावा हम शामिल कर देंगे नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया हमने शामिल कर दिया है। फिर हम यहाँ पर शामिल कर देंगे कलौंजी, मेथी दाना, राई, इन सब चीज़ों को शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है चाट मसाला और पिसा गरम मसाला, ये शामिल कर देंगे और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे। लीजिए हमारा अचारी मसाला घर पर बनकर तैयार हो गया। आप इसको किसी भी जार में सेव करके रख सकते हैं फ्रिज में और ये आपका आराम से 1 से 1.5 महीने चल जाएगा आपका ये अचारी मसाला। कोई भी चीज़ आपने अचारी बनानी हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे हमने 4 अदद हरी मिर्चें ले ली जिनको हमने वॉश कर लिया। यहाँ पर हरी मिर्चों को हम बीच में से कट लगाएंगे, लेकिन हम इसमें अचारी मसाला नहीं भरेंगे क्योंकि आपने देखा है जब भी अचारी मसाला हरी मिर्चों में भरा जाता है तो वो पकते में निकल जाता है। तो आपने क्या करना है, हमने कट इसलिए लगा रहे हैं कि जब ये खाली होंगे तो जो हम सालन की पतीली में जब ये डालेंगे ना कट लगे हुए हरी मिर्चें, तो सालन का जो मसाला है ना वो खुद ब खुद ऑलरेडी इन मिर्चों में भर जाएगा। आप देखिएगा ऐसा करके, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा जब भी हम अचारी मसाला इसमें फिल करते हैं तो वो निकल जाता है पकते में। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको बस कट लगा के इस तरह शामिल कर देंगे। आप यकीन करें इस तरह हरी मिर्चें डाल के देखें। हरी मिर्चें इस तरह के खानों में आपको पता है कढ़ाई हुआ अचार गोश्त उसमें बहुत मज़े का लगता है। तो हम दिखा रहे थे इधर हमारा अचार मसाला भी रेडी हो गया और हरी मिर्चें भी रेडी हो गई। इधर हमने पानी डालकर गोश्त को रखा था थोड़ी देर के लिए। अब हम ये अचारी मसाला इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन
1 से 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें अचारी मसाला शामिल कर दिया है। हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से हम अचारी मसाले को यहाँ पर, यानी यहाँ पर अब हम करेंगे भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो अचार का मसाला हमने शामिल किया इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे, मिक्स करने के बाद हमने अचार के मसाले को मिक्स किया गोश्त के साथ। यहाँ पर हमने दही शामिल कर दिया, तकरीबन 3 टेबल स्पून दही शामिल कर देंगे। अब दही शामिल करके ना अब हम यहाँ पर करेंगे गोश्त की अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, क्योंकि दही यहाँ पर अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से भुनाई कर देंगे। अच्छा, अमूमन जो है अचार गोश्त में जो है जो टमाटर हैं वो पीस कर शामिल किए जाते हैं और कढ़ाई गोश्त में काट कर टमाटर शामिल किए जाते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों तरह के टमाटर इस्तेमाल करूँगी, कटे हुए भी और पिसे हुए भी, क्योंकि मुझे साबुत थोड़े थोड़े टमाटर नज़र आते हुए अच्छे लगते हैं। और ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो पीस कर डालें, चाहे तो आप साबुत काट कर शामिल कर दें। लेकिन ये कि पीस कर शामिल करने से ये होगा ग्रेवी आपकी अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए, जब हमारी अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई हो गई तो अब हमने यहाँ पर गोश्त गलने का पानी शामिल करके कवर करके रख देंगे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 40 to 45 मिनट्स बाद। ये देखिए, जब हमारा गोश्त गल गया तो अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे टमाटर। ये 1 अदद मैंने टमाटर लिया है, इसको मैंने एज इट इज़ शामिल कर दिया और 1 से 1.5 टमाटर को मैंने इस तरह ग्राइंड करके शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे टमाटर को शामिल करने के बाद, और यहाँ पर भी हम अगेन कर देंगे भुनाई शुरू, ताकि जो हमने टमाटर डाले इनका कच्चापन दूर हो जाए और जो हमने काट कर टमाटर डाले वो सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, जो सॉफ्ट होते जा रहे हैं टमाटर, इनको इस तरह हम स्पून से मैश करते जाएंगे और अच्छी तरह से हम यहाँ पर साथ साथ भुनाई भी करते जाएंगे गोश्त की। और अब जब हमारी अच्छी तरह से गोश्त की देखें इस तरह भुनाई हो जाएगी, तो फिर हमने वो जो हरी मिर्चें को मैं कट लगाया था वो हरी मिर्चें हमने यहाँ पर शामिल कर दी हैं। देखिए, आप पानी कितना ड्राई हो गया, टमाटर उन्होंने अपना पानी छोड़ा था, तो हमने इतनी अच्छी भुनाई करी कि तमाम पानी और साथ साथ ड्राई भी होता गया। अब हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल कर दी। अब आप देखिएगा, देखिए मसाला जो है जो हमने लगाया था हरी मिर्चों में खुद ब खुद फिल होता जा रहा है। यहाँ पर हम खुशबू के लिए शामिल कर देंगे हरा धनिया। और यहाँ पर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो यहाँ तक पहुँच गए इस स्टेज पर, आप लोग देखते तो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरन देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये देखिए, हमारा अचार गोश्त मसाला रेडी हो गया है। देखिए, घर के मसालों से क्या ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। और आप यकीन करें, घर के मसालों से जो हमने तैयार किया है ना अचार गोश्त, इसकी खुशबू तो मेरे पूरे किचन में फैली हुई है। और यकीन करें, इसका जायका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। गारंटी है मेरी, आप एक बार घर के मसालों से मेरी इस रेसिपी से अचार गोश्त बना लेंगे तो फिर आपको पैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।